अपने घर जाए, अपने घर जा कर के थोड़ा सत्संग के ऊपर ध्यान दे। भाई आज के प्रवचन में हमें क्या सुना था और उसका क्या अर्थ है, थोड़ी देर उसमें लगी है। थोड़ी देर जब आप सत्संग प्रवचन के शब्द ढूंढोगे घर बैठ करके, भाई क्या सुना था और इसका अर्थ क्या है, आपका मन समझिए उन पांचों से निकलना शुरू हो गया। उन पांचों से आपका मन निकलना शुरू हो गया और आपका ग्रह उतर गया। कहते हैं ना भी तेरे पर तो ग्रह चढ़ रहा, तो ग्रह उतरना शुरू हो जाता है। यही 5 ग्रह हैं सबसे बड़े, इनसे ऊपर कोई ग्रह नहीं है। हमारा और कोई ग्रह कुछ नहीं नुकसान कर सकता है। जैसे सूरज भी ग्रह है, चंद्रमा भी ग्रह है, या पृथ्वी भी ग्रह है, शुक्र भी ग्रह है। जैसे वर्षा होती है, हम छतरी लेकर के भी अपने को भीगने से बचा सकते हैं। सर्दी होती है, हम किसी मकान में बैठ करके कपड़ा ओढ़ करके भी अपने को हम ठंड से बचा सकते हैं। तो लेकिन ये 5 जो है हमारे अंदर है, ये तो इनसे बचने के लिए तो सिर्फ सत्संग है और अपने घर जाकर के विचार करना है कि सत्संग में क्या सुना। तो ये ग्रह उतरने शुरू हो जाएंगे पांचों, थोड़ी देर के 10 मिनट 5 मिनट के लिए, कुछ 1 सेकंड के लिए भी उतर गए तो बस बहुत बड़ा काम बन सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि सद कृपाल दुख परिहारण के बैर भाव नहीं दोए और क्षमा ज्ञान सत वाखी हिंसा रहित हो जो होए। हिंसा करते हैं, झगड़ा करते हैं, किसी जीव का गला काट देते हैं, किसी का नुकसान कर देते हैं, उसको जिसका नुकसान है उसका बड़ा दुख होया, भाई मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये एक हिंसा है। तो थोड़ा हिंसा से हमें मुक्ति पा लेनी चाहिए। भाई किसी का दिल ना दुख है मेरे द्वारा, किसी की आत्मा को कष्ट ना पहुंचे, अपना ऐसा विचार बना के रखे। और जब आप ऐसा विचार बनाना शुरू कर दोगे तो आपका कोई दुश्मन भी नहीं रहेगा और आप परमार्थ में तरक्की करना शुरू कर दोगे। परमार्थ में वो परमपिता परमात्मा आपके बड़ा नज़दीक हो सकता है। जैसे कहते हैं एक संत प्रयागराज भगवान शिव मंदिर के दर्शन करने के लिए ये उज्जैन में भगवान शिव का दर्शन करने के लिए चल दिया। पैदलों के रास्ते थे, पुराना जमाना था, बीच में जंगल पड़ता था। तो एक चंडाल ने पक्षी मार मार का ढेर लगा रखा, जानवर मारे, हिरण वगैरह। तो अचानक संत की नज़र पड़ गई और वो चंडाल भी 5-4 पशु पक्षी खींचे लेने लग रहा। साधु एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया। जब वो उसके पास आया, निकलने लगा, तो बोला भाई मेरी बात सुन। अब चंडाल ने देखा है तो साधु है कोई, इसकी के बात सुनेंगे यार, के ये सुनावेगा, चल सुन लेते हैं। बोले हाँ जी बोलो, क्या कहना चाहते हो? आपने कोई पशु चाहिए मरा हुआ? बोला नहीं नहीं राम राम, ऐसा नहीं। बोले क्या कहना चाहते हो? बोले भाई मैं
ये कहना चाहता हूँ, आपने कितने जीव मारे होंगे आज? बोले काफ़ी मार दिए। बोले इनका क्या करता है? बेचता हूँ। फिर क्या करता है? पैसा कमाता हूँ। उस पैसे क्या करेगा? कितना पैसा कमाएगा? क्या तना ख्याल है अभी मेरी मृत्यु होने वाली है, आज नहीं तो कल? कभी इस बात का ध्यान दिया? अब गुरुमुखों बात यह है कि उस चंडाल को यही नहीं पता था मृत्यु किसको कहते हैं। इंसान की तो मृत्यु होती हो नहीं। तो कहा, साधु ने कहा कि भाई जो भी इस संसार में पैदा उसकी मृत्यु अवश्य है, वो मर जाएगा एक दिन, लेकिन मेरी एक बात मान ले। बोले क्या? थोड़ा भगवान का ध्यान करने लग जा। बोले जो मैं काम करता हूँ इसके अंदर तो भगवान का ध्यान हो ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता। बोलिया फिर एक काम कर ले कि भगवान शिव का मंदिर है कहाँ, मेरी आज्ञा का पालन कर, तेरा उद्धार हो जाएगा। उस शिव मंदिर में रोज तू दर्शन करने जाए कर, बस, तो कुछ ना कर और वहाँ दर्शन कर आए कर। रोज आना, बीच में टाल मटोल ना हो जाए। तो चंडाल ने सोचा मैं पगा दूंगा कि नहीं। साधु ते बोला, महाराज जी मैं पगा दूंगा ये काम। बोला पगावेगा क्यों नहीं जब तुम मन में विचार कर लेगा इस काम को करने का। बोला आप समझ ले कि मेरे गुरु ने मेरे से आज्ञा दी कि भगवान शिव का दर्शन रोज आने करना है। अब वो चंडाल ने सोच समझ करके हाँ भर ले। बोला जी ठीक है। साधु चले गया और चंडाल भी अगले दिन शाम के टाइम दर्शन करने के लिए चला। और वहाँ कीर्तन होता था, सत्संग होता था। साधु ने ये भी कहा था कि भी जो जिस टाइम सत्संग होता है उस टाइम तेरे को जाना, रोजाना। बोला जी ठीक है। तो गुरुमुखो वो चंडाल गया तो आगे देखा सत्संग हो रहा है, तो सत्संग में बैठा घंटा 2 घंटे जितनी देर का था, और सत्संग समाप्त हुआ तो अपना फिर अपने घर आ जाता है। फिर अगले दिन वही काम धंधा करता है। फिर गुरु के कहने से रोजाना उसने आना जाना शुरू कर दिया। अब गुरु क्या सिखाते हैं शिष्य को, और जो शिष्य है वो कितना पक्का है। तो गुरु महाराज जी की ऐसी मेहर हुई उस पर बड़ी तगड़ी। तो एक दिन क्या होता है, वो अपने कार्य से निमट कर जा रहा था पशु पशु मार के शिव मंदिर की तरफ। तो रास्ते में उसने एक ब्रह्म राक्षस मिल गया। ब्रह्म राक्षस इंसान को खा लेता है। तो ब्रह्म राक्षस बोला भाई खड़ा हो जा, मैं तेरे को मारूंगा। अब वो चंडाल कहते हैं मेरे को मारेगा कहाँ, तू कौन है कि मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। बोला बख्श भी सकता है आप। बोला नहीं। तो चंडाल ने कहा ठीक है आप मार लेना, फिर एक बात मेरी बात ध्यान से सुन ले। बोले क्या? मेरे गुरु का आदेश है अभी रोजाना शिव मंदिर में सत्संग सुन करके आना, और अब समा हो गया मैं वो सत्संग सुना हूँ, और आप फिर मैं आ जाऊँगा आपके पास, मेरे को मार देना, खा लेना। बोला नहीं।
तुम अपनी जान बचाने के लिए यह बात कह रहा? बोला नहीं, मेरा पक्का धर्म है ये, मैं आपसे आन मिलूँगा और एक बार मैंने सत्संग सुना दे। तो गुरुमुखो ब्रह्म राक्षस की बात समझ में आई कुछ। बोला था जा, और वो चला गया। इतने में सत्संग समाप्त हो गया और मंदिर का ताला लग गया। अब वो तो बाहर बैठ गया चंडाल जा करके, जितने टाइम सत्संग होता तो उतने टाइम तो मैं बैठूंगा यहाँ। गुरु महाराज जी ने क्या रखा है, वो वहाँ बैठा रहा सारी रात। सारी रात बीत गई, सवेरी हुई और जो वादा करता है तो ब्रह्म राक्षस के साथ वहीं वापसी चल दिया। संतों की कितनी मेहर है, और शिष्य कैसा होना चाहिए, ऐसा ही पक्का। अब ब्रह्म राक्षस ने देखा, ओहो भाई तो मरने से नहीं डरा और आ गया। ब्रह्म राक्षस का मन घूम गया। बोला, हे चंडाल, मैं तेरी जान बख्श दूंगा, लेकिन एक काम कर ले। बोला कि जो तू भजन करया, जो सत्संग सुना, उसका जो फल है वो मेरे को दे दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगा। बोला, मैं मरना मंजूर है, मैं जो मैंने भक्ति की या सत्संग सुना जो भी है, मैं इसका तेरे को कोई फल नहीं दूंगा, मेरे को मार ले। अब ब्रह्म राक्षस ने विचार किया, देखो उस सत्संग के अंदर कितनी ताकत होगी, जो ये देना नहीं चाहता, अपनी जान की कोई परवाह नहीं इसने। अब ब्रह्म राक्षस बोले, भी तू क्यों नहीं दे रहा, अपनी जान बचा ले। बोले, क्यों दूँ, मेरे गुरु ने क्या रखा भाई, सत्संग सुनने से पिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, मैं क्यों दूँ, मैंने तो परमात्मा से मिलना। तो गुरुमुखो ब्रह्म राक्षस हाथ जोड़ करके बोला, भाई तो ऐसा कर, आज रात का दे दे मेरे को, पुण्य जो भी किया आपने, आज का रात का, और मैं तेरी जान बख्श दूंगा। तो बताते हैं चंडाल ने उस दिन का पुण्य, उस रात का उससे दे दिया। तो दोनों का शरीर छूटा और पार्षद आकर के ले गए भगवान विष्णु के। तो सत्संग में, भजन बंदगी में कितनी ताकत है। कहते हैं, सोई शब्द निज सार है, जो गुरु दिया बताए, बलिहारी व गुरु की शिष्य भी घोए न जाए। के बलिहारी गुरु आपके। ब्रह्म राक्षस कहता है कि आपके शिष्य में कितना दम है, और मेरा भी उद्धार करो। तो पार्षद आए थे लेने के लिए। और गुरुमुखो, हम जब शब्द का जाप करेंगे पता चलेगा शब्द के अंदर कितनी ताकत है, भजन के अंदर कितनी ताकत है, सत्संग के अंदर कितनी ताकत है। तभी तो पता चलेगा जब हम पूरी महिमा से, पूरे प्रेम से सत्संग सुनते हैं और उसको अपने ऊपर पूरी तरह से लागू करते हैं। कहते हैं कि सतगुरु शब्द प्रमाण अनहद बाणी उचरे, और झूठ सब ज्ञान कहे कबीर विचारी के। कि सतगुरु शब्द ही संसार में सच्चा और पक्का है,
और हर मुसीबत से बचाता है, और इससे ऊपर कुछ नहीं। कहते हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत वर्मो संसार, सार शब्द जाने बिना कोई न उतरे पार। अगर पार उतरना है तो उस सार शब्द को जानो। वो सार क्या है, वो शब्द क्या है, गुरु क्या है, शिष्य क्या है, ये समझना है ना। शिष्य कैसा बनना, गुरु कैसा होना चाहिए। अगर ये सारा कुछ समझ करके हम चलें तो हमारा कल्याण पक्का है। तो गुरुमुखो, जीवन तो ऐसा है कि जैसे पानी का बुलबुला, चाहे हम जिए तो 100 वर्ष है, लेकिन भरोसा नहीं एक पल का। एक पल का एक शब्द है, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, प्रभु की लीला देखो आत्म कब सेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, प्रभु की लीला आत्म कब सेरा, मैं कुछ तेरा मैं कुछ मेरा, मैं कुछ तेरा तो गुरुमुख हो, अगर थोड़ा सा विचार कर ले, यानी कि भी आप कमाना छोड़ दे, कमाइए बहुत, वो कमाइए जो हिंसा रहित हो। क्योंकि अगर हिंसा करके कमाए, वो ना आपके फायदेमंद है ना आपके बच्चों के लिए फायदेमंद है, आप सारे परिवार के लिए नुकसानदायक है। और कुछ है हम क्या है, आत्मा, और आत्मा को कुछ ना चाहिए। ये संसारी वस्तु आत्मा को नहीं चंदी, ये संसारी वस्तु तो सिर्फ शरीर को चाहिए, इंद्रियों को चाहिए, खाना पीना और जो भी है आत्मा को नहीं कुछ। और हम एक आत्मा है, और एक हम आत्मा हैं, हमें किसी चीज़ का खतरा ही नहीं, हम मर ही नहीं सकते, हम आत्मा हैं। मरना तो शरीर का होता है, आत्मा का तो मरण है ही नहीं। हम एक आत्मा है, और आत्मा एक परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। और भजन करना, सत्संग सुनना किस लिए, कि उस अपने पिता से मिलना, जहाँ से हम बिछड़ करके यहाँ आ रहे हैं, उसको मिलना। वो बिना भजन बिना सत्संग के मिल नहीं सकता। इसलिए हमें गुरुमुख हो अपने इस जीवन को उस परम पिता परमात्मा में लगाना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और शायद हम जब समझन योग थे उस टाइम ना समझें, और जब समझने के योग ये शरीर ना रहा है उस टाइम समझना शुरू करें तो फायदा कुछ नहीं होगा।
शायद ऐसा भी हो सकता है। तो गुरुमुखो, अब विचार करके देखिए, कोई न कोई आपत्ति ऐसी जगह आ जाती है कि जिनके लिए मैंने सारा जीवन खो दिया, वो आसपास में नहीं। ये मेरा करते करते, और हम जब मुसीबत में आए तो वहाँ अपना नाम का कोई नहीं था, और शायद आकर के किसी और को बचा दिए। ऐसा भी अक्सर होता है। तो फिर भी हम मोह से जकड़े हुए हैं, मोह से हम निकलते ही नहीं। छोड़ो कुछ भी ना और पकड़ो ना कुछ, ना तो छोड़ो कुछ और ना पकड़ो कुछ, फिर ना छोड़ने के योग रहेगा कोई, ना पकड़ने के, क्योंकि हम एक आत्मा है। ये शरीर जो हो रहा है उसकी तरफ ना देखिए, अपनी आत्मा की तरफ देखिए। शब्द है न कुछ तेरा न कुछ मेरा, न कुछ तेरा न कुछ मेरा, आत्मा
गुरुमुखो कहते हैं कि घट अंदर साव बसत हैं, अंदर गुरु है हमारा। ये बात समझने की है, हमें अपने अंदर ही रहना, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अंदर ही भगवान और अंदर गुरु दोनों मिलेंगे आपको। ये शास्त्र और संत महापुरुष शुरू से कहते आ रहे कि उनकी वाणी झूठी है। याज्ञवल्क्य मुनि अपने ज़माने में सबसे उत्तम चोटी का संत था। उसने कहा कि अंदर ही है भाई तेरे भगवान और गुरु, पर गुरु के बगैर तो उसको मिल नहीं सकता। पहले अपने गुरु के पास अपना गुरु बना ले, तुम पास गुरु के पास रह ले। अंदर घट ही अंदर साहब बसत हैं, अंदर गुरु है हमारा। आप विचार करिए, हम जितने बैठे हैं, हम अपने अंदर कितने समय तक रहते हैं, कितनी देर तक रहते हैं, और बाहर मेरी समझ के मुताबिक तो 24 घंटे बाहर ही बाहर हैं, अंदर तो है ही नहीं। आपने लगता है कि अंदर कुछ नहीं, लेकिन संत कहते हैं जो अंदर है वो बाहर नहीं, जो बाहर है वो अंदर आप ले रहे हैं। जो क्या ले रहे? जिसका नाश है, जो आज है कल नहीं, उसको तो अंदर में दाखिल कर रहे। और जो अंदर साहब गुरु हैं वो उसका हमें ध्यान नहीं। यहाँ तक कौन पहुँचेगा, कौन पहुँचाएगा आपको? खुद ही आपने पहुँचना पड़ेगा। भय से रहित तो करके, हमारे अंदर एक भय है। और भय कैसे है? हमारी बुढ़िया ज्ञान टेके करा हर साल बदल का, हमारी बुढ़िया बाहर वाली की दोख मारे करा। क्या ये बाहर जाना? एक भय, एक डर है। इस डर से मुक्त होना गुरु की शरण में आकर के, और अपने अंदर में रह करके देखो। अब देखिए, एक बात का विचार करो, हम अपने घर में कुआड़ खोल करके बैठे हैं तो चोर की हिम्मत नहीं आकर के बढ़ जाएगा, क्योंकि हम अपने घर में बैठे, बल्कि कुआड़ खोल करके बैठे। कौन आ जाएगा भाई? अगर हम अपने घर से निकल जाएं, हम अपने घर में नहीं, चोर आराम से बढ़ेगा और सामान ले जाएगा। हमारे सबके साथ यही हो रहा। हम 24 घंटे बाहर रहते हैं, अंदर चोर बढ़ जाते हैं हमारे। अगर हम अपने अंदर रहेंगे तो चोर अंदर नहीं आएंगे। इसलिए हमें अंदर रहना जरूरी है। हमारे संतों ने बड़े बड़े ज्ञान दिए। एक संत था, वो एक शहर में गया, बोला कोई एक बात पूछेगा 1 लाख रुपया एक बात का। अब गरीब आदमी पर लाख कड़ा, वो बात राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने पूछा भाई वह कौन सी बात है ऐसी जो 1 लाख रुपये में देगा? बोले पहले लाख दे, मैं आपको बात बताऊंगा। राजा ने लाख दे दिया और संत ने कहा कि आपका कोई दुश्मन हो, आपको कोई मारने वाला हो, उसकी सेवा करनी आपने, आपकी जान बच जाएगी। राजा अहंकार का मारे भाई मैं ऐसा क्यों करूँगा? बोला नहीं, कर ना कर मेरे तो लाख दे, मेरी तो बात यही थी, आपसे बता दिया। राजा ने लाख दे दिया साधु। तब पूछा फिर दूसरी बात, भाई दूसरी का भी लाख है? वह दूसरी क्या है? कानों सुनी झूठी। नुका जो आदमी कान्ना से सुन ले वह भी झूठी, बोला झूठी हो सकती है। नुका मैं नहीं मानता। बोला ना मानना तो मेरे लाख दे।
बोला तीसरी क्या है? आंखों देखी बिजूठी। इब राजा ने उसकी तीनों बात सुन ली, 3 लाख दे दिए। कुछ समय के बाद राजा घोड़े पे सवार होकर के 4 बजे और एक नदी की पटड़ी पे चला गया घूमने के लिए। आगे क्या देखा? एक बुढ़िया बैठी। राजा ने देखा ये बुढ़िया माता इस 4 बजे यहाँ कौन है? तो वहाँ घोड़ा रोक करके नीचे उतर कर बोल रहा, माता आप 4 बजे इस जंगल में इस नहर की पटड़ी के ऊपर अकेले क्यों बैठी? क्या बात है? बोले भाई क्या बात बताऊं? बोले कि इस नगरी का जो राजा है, बोले अच्छा, आज से 7वें दिन और वो पहाड़ी है नहीं का हो, उस पहाड़ी में तो काला नाग निकलेगा। अच्छा, और उस राजा नाग का डसेगा और उसकी मृत्यु करेगा। बोले अच्छा कहाँ? अब राजा तो वही था। उन्होंने देखा बुढ़िया, तेरे को क्या पता? इतने में बुढ़िया अंतर ध्यान होगी। वो कौन थी? बे माता। अब राजा का तो बात कटेगी। उधर तो साधु ने कह रखा भाई आंखों देखी कानों देखी झूठी। भाई आंखों तभी देख ली, कानों तभी इसकी बात सुन ली, फिर इन्हें झूठी मानो सच्ची। यहाँ राजा फंस गया, विचार में बात नहीं आवे। अब घर गया, राज महल में गया, सभा लगाई, वजीर को बुला लिया। बोले वजीर साहब बात बता, ऐसे ऐसे है। तो वजीर छोटे मोटे नहीं होते, वजीर को तो बड़े राजे जो हैं बहुत ज्ञानी इंसान को वजीर बनाते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी को, जो अगले के मन की बात परख लें। अब वजीर ने पूछा महाराज और क्या बोल रहा था? बोले ऐसे ऐसे उस पहाड़ी में तो सांप आवेगा और मेरे को डसेगा, नाग काला। बोले कब? अकात 7वें दिन। बोले पहला इसका उपाय कर। साधु ने इसके बारे में क्या बताया था? बोले दुश्मन की सेवा। बोला ठीक है। उस पहाड़ी तक लेकर या अपने इस महल तक चारों तरफ कनाता लगा दे, नीचे को दरे बिछा दे, दूर तक उसका खाने का इंतजाम कर दे, सरफ दे। बोले ठीक है, दुश्मन की सेवा करनी। तो ठीक हो, 7वें दिन सांप निकला अंदर से और देखा तो दूध का कटोरा दे रहा और कनाता लग रही। तो सरप ने दूध पिया, थोड़ी देर आगे चला फिर दूध, आगे चला फिर दूध। इस तरीके से सरप तो दूध पीता हुआ राजा के महल तक पहुंच गया। राजा से जाकर के सरप ने कहा कि राजन, मैंने तेरी मृत्यु करनी थी, लेकिन तैने इतनी सेवा कर दी, अब मैं तेरे को बख्श करके जाता हूँ, मैं अब तेरी मृत्यु नहीं करूँगा। सरप उसको बख्श करके राजा को और वापसी चला जाता अपनी पहाड़ी में। तो अगले दिन राजा की लड़की कहने लगी, माता भाई चल आज बगीचे में घूम करके आवेंगे। बोले चल बेटी। बोले फिर मर्दाने कपड़े पहन कर जाएंगे। बोले ठीक है। माना भी पैंट पूंट बुरसट बस्ट पैर ली लड़की ने भी, और दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार हो करके चल दी। बगीचे में बाग में घूम रही थी और कहीं से राजा भी एक रथ पर के चढ़ करके आ रहा था। तो उसने देखा आज हमारी रानी के बगीचे में ये मर्द कौन घूम रहे हैं। तो थोड़ी सी निगाह लगाई
तो उसने अपनी लड़की की पहचान कर ली, ये तो मेरी लड़की है। और यू आदमी कौन है जो मेरी लड़की के साथ घूम रहा? वो तो उसकी रानी थी, घरवाली थी। तो राजा ने बंदूक निकाल ली और गोली मारने के लिए तैयार हो गया। तो इतने में साधु की बात याद आ गई। भी साधु ने ये कहा था, भी कानो सुनी झूठी, आंखों देखी भी झूठी। कभी ऐसा हो गलत ना हो रहा हो कुछ, मैं दूर जा कर के देखूं। अब दूर जा कर के देखा तो माँ बेटी दोनों। तो राजा पछताया, बोले साधु ने तो बहुत अच्छी बात बताई मेरे से, आज मेरा कुंबा ही बचा दिया और मेरी जान भी बच गई थी। सर्प से तो मेरी जान बचाई और मेरी गोली से मेरा परिवार बच गया। तो अब साधुओं की वाणी कितनी सच्ची है। साधु को ढूंढता फिरा है राजा, भाई कहीं वो साधु मिल जाए तो मैं तो उसको सारा ही राज सौंप दूंगा। अब साधु कहाँ मिला था। और ये अपने हिंदुस्तान की तो परंपरा है, मरने के बाद पूजा हुआ, जिंदे के नहीं। कहते हैं हाजिर में इज्जत और गायब की तलाश। जब कोई वस्तु हाजिर है तो इज्जत करते हैं, और जब वो गुम हो जाती है फिर उसकी खोज करते हैं। आज गुरु नानक के खड़ाओं की पूजा करते हैं, उस टाइम नहीं कर रहे थे। संत कबीर की वाणी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, आज संत की वाणी कबीर की हर संत गाता है। और सोचते हैं हमें कड़ी दर्शन हो जाए, कहाँ होंगे। तो गुरुमुखो गायब की तलाश, हाजिर में हुज्जत, उसकी बात सुनना पसंद नहीं करते। सोचते हैं क्या पता सही है गलत है। तो संतों की वाणी में दम होता है। अगर कोई सुन ले, समझ ले अच्छी तरह, तो उसका कल्याण हो सकता है जीव का। संत अपने लिए नहीं, संत बने हैं दूसरे के लिए। जैसे दवाई अपने के लिए नहीं, दवाई दूसरे के लिए है जिसका रोग नाश करती है। तो इसी तरीके से संत अपने लिए नहीं होते, संत दूसरे के लिए होते हैं, दूसरे को शांति देने के लिए। तो गुरुमुखो जीवन मिला समझने के लिए, ये मानव का शरीर, और योनि में कोई सत्संग नहीं समझ सकता, कोई जानवर या पक्षी, सिर्फ इंसान ही समझ सकता है। इंसान ही उसकी भक्ति कर सकता है। और पता नहीं परमात्मा ने एक मौका दिया हमारे से ही मानव शरीर का, इसको बेकार ना जाने दीजिए, इसको संभाल ले और उसमें लगा ले। जितना भी लगाया जावा आपको उतना लगा ले। आप ही का तो कल्याण है इसमें, और किसी का थोड़ा ही है। हाँ, और किसी का भी हो सकता है। अगर आपका अच्छा व्यवहार देख करके दूसरा भी वही काम पकड़ ले, वो भी अच्छा हो सकता है। तो एक शब्द है, परमपिता परमात्मा में जितना लगा इंसान, जितना भी हो सके उतना ही आपका कल्याण हो सकता है। तो गुरुमुखो शब्द है, श्री सतगुरु से मिलिए बुझा, दीपक जलेगा। जो कोई जितना भजन करेगा उतना सांस चलेगा। श्री सतगुरु से मिलिए भूजा, दीपक
ज्ञान न होना हो न होना। यज्ञ हवन तप दान करे त वृथा जीवन खोना है खोना है। काल लूट ले जाए पल में, काल लूट ले जाए पल में, हर निज नहीं टलेगा। जो कोई जितना भजन करेगा उतना चलेगा। जो कोई जितना भजन करेगा। माल खजाना सगे संबंधी एक दिन छूटे सारे हैं सारे। मिले नहीं सुख शांति उनको, वो फिरते मारे मारे हैं मारे। ये शरीर माटी का टीला, ये शरीर ओ लगते भून गलेगा। जो कोई जितना भजन करेगा उतना चलेगा। जो कोई जितना हरि भजन ही सार बताया, और जगत है सब सपना सब सपना। हरि बोल। सतगुरु के दर्शन पाके रूप पहचानो तुम अपना तुम अपना। श्री सतगुरु के दर्शन पाके रूप पहचानो तुम अपना तुम अपना। मान लो अपने छोड़ दो, मान लो अपने छोड़ दो। कोई जितना भजन करेगा उतना चलेगा। कोई जितना भजन करेगा उतना चलेगा। तो गुरुमुखो अर्थ ये है कि भी जितना सांस चले तो उतना ही वजन कर। जितना भी सांस चला है उतना ही वजन करे। एक भी श्वास परमात्मा के नाम के बगैर खाली नहीं जाए। जैसे कहते हैं कहता हूँ कहत जात हूँ, एक संत ने कहा कहता हूँ कह जात हूँ, कहे तो बजाऊँ ढोल, और एक श्वासा खाली जाए तीन लोक का मोल। यानी एक श्वास अगर कोई कहे भी एक श्वास आना चाहिए मैं तीनों लोग को दे दूंगा, लेकिन नहीं आ सकता वो श्वास दोबारा। तो अपने श्वासों को बचाइए। यानी बचेंगे कैसे? उस परम पिता परमात्मा के द्वारा उसके नाम का जाप करने से। तो गुरुमुखो बड़ा शांति से आपने सत्संग सुना, बड़ा प्रेम आया। और अब जैसे थोड़ा ध्यान करिए, आपकी बीमारियों का नाश होगा।